meters. A constable is 114 meters behind a thief. The constable runs 21 meters and thief runs 15 meters in a minute. In what time will the constable catch the thief? In what time will the constable catch the thief? चलो आप लोग जरा देखो, न्यू पीपल, शुभांगी एंड संकल्प, आर यू देयर? यस सर। हाँ, ये मैं रब कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया, अभी मैंने तब तक आपको ये बताया था, आपस में बात ना करें, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, डोंट टॉक। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, आप लोग करो, किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ क्या होता है, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। शुभांगी एंड संकल्प, मैं आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपने अभी मैंने आप लोगों ने बात गौर की, यहाँ पर आप लोगों ने बात गौर की कि कभी कभी तो ये लोग स्पीड दे देते हैं मीटर पर सेकंड, है ना, कभी दे दे रहे हैं किलोमीटर पर आवर, कभी मीटर दे रहे हैं, कभी कुछ। तो इन चीजों को कैसे डील करना है, तो आपको कुछ सिस्टम्स फॉलो करने पड़ते। सिस्टम्स क्या होते हैं बताता हूँ। देखो, हमें अगर डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है और टाइम अगर आर में है, तो स्पीड हमेशा क्या बोली जाएगी? किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किलोमीटर अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर्स में है और स्पीड सेकंड्स में, टाइम सेकंड्स में, आगे आंसर, टाइम्स क्या है आंसर? हाँ, सेकंड्स में है तो स्पीड हमेशा क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको स्पीड उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे दी और डिस्टेंस मीटर्स में दे दिया, तो उस केस में आपको किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ता है? मीटर पर सेकंड। इसमें हाँ, अगर आपको, अच्छा ये बड़ी यूनिट कौन सी है, ये यूनिट बड़ी है कि ये यूनिट बड़ी है? किलोमीटर पर आवर। एक रूल होता है कि कभी भी आपको बिग यूनिट को स्मॉल में बदलना है तो एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, और बिग स्मॉल को बिग में पढ़ना है तो डिवीजन कराना पड़ता है सीएफ का। किसका? कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर क्या होता है? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो अगर आपको 40 मिनट को, अगर आपको 40 मिनट को 1 घंटे में बोलना है, मिनट में नहीं बोलना, यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट 40 मिनट इनटू एन आवर,
व्हाट हाउ यू विल डू, तो आप छोटे यूनिट को बड़े में बदल रहे हो ना, मिनट को आर में बदल रहे हो, तो क्या होगा, डिवीजन। स्मॉल यूनिट किस में जा रही है, डिवीजन होगा। डिवीजन किसका होगा, सीएफ का। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 क्या है आपका, सीएफ है, कॉमन फैक्टर। तो आप 40 को किससे डिवाइड करवा दोगे, तो आप क्या बोलोगे, 2/3 आर। 40 मिनट को क्या बोलोगे, 2/3 आर। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले ले, आप ग्राम और किलोग्राम का ले लो, ग्राम्स और किलोग्राम्स का ले लो। अगर आपको मैं बोलूं 25 ग्राम्स को किलोग्राम में बोलो, तो आपको अब समझ में आ गया किलोग्राम में बोलने को कहा जा रहा है, यानी ग्राम से किलोग्राम में बदल रहे हैं ना। छोटी यूनिट बड़े में जा रही है कि बड़ी यूनिट छोटे में, छोटी बड़े में जा रही है। छोटी बड़े में जाती है तो क्या होता है, डिवीजन किसका, सीएफ का। तो सीएफ कैसे पता करते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 100 होते हैं। कहीं इंडिया में रहते हो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हो, हाँ वही तो कह रहा हूँ, हमारे इंडिया में तो 1000 होते हैं। अभी आप लोग शायद, अभी ये लोग अब्रॉड से तुरंत उतरे हैं एयरपोर्ट से, जो 100 बता रहे हैं। अरे जिंदगी बीत जाती है हम लोगों की सब्जी खरीदने में, सामान खरीदने में, और दिन में 10 बार मालूम जाना पड़ता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 100 ग्राम कहाँ से होते हैं, हाँ पक्का, तुम एनआरआई तो नहीं हो दोनों, पक्का एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बाहर से जो आए, हाँ ठीक है। अगर कोई और यूनिट पूछता तो ठीक है, ये बेसिक्स यूनिट से आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बेसिक्स है, क्लियर, ये सब पता होना चाहिए। नाउ तो मैंने 25 को किससे डिवाइड कराना है, 1000 से, है ना। कितना आएगा, जो कुछ भी आएगा हमारा, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो, इसको आप सॉल्व कर दो तो आपके सामने किलोमीटर आ जाए। ये डेसिमल्स यहाँ आ जाएंगे ऊपर, 0.025 किलोमीटर, कितना, 0.025 किलोमीटर, ठीक है। तो जो चीज आप 25, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूँ, आप भी मुझे रोक नहीं रहे, ग्राम कौन किलोमीटर में बदल रहे हैं बताओ, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम्स। तो क्या बोलेंगे, 0.025 किलोग्राम। शुभांगी एंड संकल्प आपको आया समझ में, हाँ सर। ये कन्वर्जन होता है, और ये कन्वर्जन हम सब जगह करते हैं, इवन मेंसुरेशन में भी कर रहे हैं, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब रुक जाओ, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा जो साथ में दिया था मैंने अभी, लिखना है आप लोगों को, लिख लो। नाउ ये 19 आया, कैसे आ गया, सॉल्व किया, ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या, ऑनलाइन नहीं, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, कैसे किया आपने बताओ, 21 माइनस 21 क्या चीज थी, स्पीड, 6 मीटर क्या है, 6 मीटर डिस्टेंस आ गया। रट्टा मारने वाला काम नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ पुराने को कॉपी कर रहे हो, इसमें से इसको माइनस कर दो, उससे उसको डिवाइड कर दो, ये आंसर होगा, तो फिर नहीं कर पाओ। आप अगर दो लोगों की स्पीड को माइनस कर रहे हो तो आपको स्पीड ही मिलने वाली है, और उस स्पीड को कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड, क्या कहते हैं, और ये वाली रिलेटिव स्पीड कौन सी है, इन सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ जो आपने 21 और 15 को माइनस किया होगा, 21 और 15 को लिख लिया आप लोगों ने, लिख रहे हो तो यहाँ देखो बाकी लोग, अगर यहाँ जो पुलिस वाला था उसकी स्पीड कितनी थी, 21 मीटर इन अ मिनट, मीटर इन अ मिनट है, ठीक है। और ये जो थीफ था उसकी मीटर इन अ मिनट, है ना। मीटर इन अ मिनट का मतलब 1 मिनट में 1 मीटर,
समझ में आ रही है बात? तो ये 1 मिनट में 21 मीटर कर रहा है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। और ये 15 मीटर चल रहा है कितना? और दोनों एक वो पुलिस वाला उसको चेस कर रहा है, इसका मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर यहाँ पुलिस वाला होगा और यहाँ ये होगा तो ये ऐसे भाग रहा है, ये भी तो ऐसे भाग रहा है ना। इसकी स्पीड 21 है, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या रिलेटिव स्पीड? क्या, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। तो व्हाट वी विल डू, 21 माइनस 15 कितना हुआ? 16 मीटर्स पर मिनट, सॉरी 6 मीटर्स पर मिनट, है ना। और आपसे अपने से क्या पूछा है? कितना डिस्टेंस दिया है? तो एक क्वेश्चन पढ़ दो जरा। 114 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस था ना, ये 114 मीटर था। कितना? तो इसको ये पकड़ने में भाई यही डिस्टेंस तो तय किया जाना है ना, तो 114 लिख दिया। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि 114 भी मीटर्स हैं और स्पीड भी मीटर्स पर मिनट में है, और ऑप्शन भी उन्होंने मिनट में ही बोला है, तो 19 मिनट आंसर बताया है ना। तो अब 114, ये क्या था? आपने को टाइम पूछा है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, और रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 6, है ना। इसको कट कर देगा, कितना मीटर है, ये भी वो है, कितना हो जाएगा? 19 मिनट लगेंगे। कितना? 19 मिनट। आपको आया समझ में? ऑनलाइन कंफर्म करो, समझ में आया क्या? यस। ठीक है, लिखो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसको बाद में लिख लेना, मैं रब वो उनको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा स्पेस छोड़ के, आप लोगों को अभी बताऊंगा, ये लोग सॉल्व करेंगे इसको। अ कांस्टेबल फॉलोज अ थीफ, अ कांस्टेबल फॉलोज अ थीफ who is 200 meter ahead of constable. A constable follows a thief who is 200 meter ahead of the constable. ठीक है। If the constable and the thief has, if the constable and thief has 8 kilometer per hour, 8 kilometer per hour and 7 kilometer per hour speeds respectively, speeds respectively, constable will catch thief in how many minutes? Constable will catch thief in how many minutes? Now आपने लिख लिया था ना ये, तो जो अभी नए लोग हैं वो देखें। तो फिर अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक डिस्टेंस है, हाँ, तो मैं कभी भी आपको एक बात याद रखनी है, किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे? 5/18। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
और मीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से, किससे 18/5। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा ये 5/18 से क्यों और 18/5 से क्यों, बहुत छोटी सी बात, ठीक है। और अगर आप खुद भी चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, वही जो मैंने कन्वर्जन बताया था ना कॉमन फैक्टर वाले से, उसी से आता है 5/18 और 18/5। और याद रखने वाली बात क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तो 18/5। सही है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है ना, एक मुंबई टू पूना, अगर 200 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना दिया मैंने 200 किलोमीटर है, और 270 कर दो, और एक मोटर बाइक है, उसकी जो स्पीड है बाइक की वो 25 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 25 मीटर पर सेकंड है। तो आप बताओ ये डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। न्यू पीपल टेल मी द आंसर नाउ। आप लोगों का आ गया आंसर इधर, क्या क्वेश्चन क्या था, ऑनलाइन आंसर आएगा किसी का ये थीफ और पुलिस वाले क्वेश्चन का। हाउ मेनी मिनट्स, डिस्टेंस कितना था 12 मिनट। आप लोगों का कब आएगा आंसर, ये आपका नहीं इनका आ गया। हाँ कितना टाइम और लगेगा, ऑनलाइन कुछ आया आंसर 15 मिनट आंसर है क्या ऑनलाइन, गलत बोलूं तो कुछ कोई आंसर कर दिया, असली में तो आंसर कोई कर नहीं रहा है। चलो देखो कैसे करना है, इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो सिर्फ सुनो, उस बिना पेन के भी हो सकता है। कंसेप्ट क्या बोलता है, कोई किसी को अगर पकड़ने जाएगा तो कौन सी स्पीड लगेगी, रिलेटिव स्पीड लगती है, या कोई दो चीज अगर मूव कर रही हैं तो उस वक्त उनकी जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें ये तो फिजिक्स का टॉपिक भी है रिलेटिविटी। कौन सा रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का नाम सुना है, कौन थे डॉक्टर, सबको पता है ना साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। हाँ भाई आइंस्टाइन कौन थे, हाँ? उनका सुन के बोले कि तुम्हें पता था। हाँ मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, आइंस्टाइन कौन थे, होंगे कुछ जॉब वॉब करते होंगे कोई। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी पे ही बुक लिखी, उनको उनका थीसिस जो वर्क था एक तो रिलेटिविटी के ऊपर था और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर था। न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ये था ना E=mc², सुना होगा, उस पर उन्होंने पहले लिखा था और फिर उसी के वक्त 2-3 साल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे। खैर रिलेटिविटी ये थी कि दो चीजों का
बड़ा आसान होता है जब एक चीज रुकी हुई हो और दूसरी चीज मूव कर रही हो, पर दोनों चीजें मूव करती हैं, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं तो हम कहते हैं ना उनकी स्पीड। आप इस बात को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब मैंने कहा था ट्रेन के क्वेश्चन, ट्रेन को अगर बैठते हो तो इस बात को फील करो। आई डोंट नो आपने उस लेक्चर के बाद कभी इस बात को फील किया कि नहीं, बट ट्रेन में जरूर बैठे होगे हैं, और इसको फील करना है, नहीं जाते ट्रेन में तो जाके बैठो और फील करो। और क्या फील करना है कि ये सर बोल रहे हैं कि स्पीड कम कैसे हो जा रही है ना। आप देखो ना, ये बंदा, इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बोलना क्वेश्चन अभी। Constable follow a thief who is 200 meter away. 200 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है, 100 मीटर का है। यहाँ पुलिस है, यहाँ थीफ है, इस तरफ जाना है। आगे स्पीड तो बताओ उनकी। 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये तभी पकड़ पाएगा जब ये पकड़ने वाले की स्पीड इससे ज्यादा हो, पहली कंडीशन। दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रूल के हिसाब से जो हमने रट्टा मार के रखा हुआ उस हिसाब से दोनों की स्पीड माइनस होगी। तो माइनस होने के बाद जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, रिलेटिव स्पीड क्या आ रही है, वो आ रही है 8 - 7 = 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर दोनों दौड़ रहे हैं उसी स्पीड से। अब आपके सामने ये वाली बात आई, सबसे पहली बात तो यहाँ क्या पे है, डिस्टेंस किसमें है और स्पीड किसमें है, तो गड़बड़ है ना, सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। अभी भी मैंने बताया ना, अगर मीटर पर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, मीटर में, और टाइम किसमें, सेकंड्स में। यहाँ ये 200 मीटर्स है ना, ये डिस्टेंस है, और यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। सो व्हाट वी विल डू, विल कन्वर्ट 8, ये जो स्पीड है रिलेटिव, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कर देंगे। और मीटर पर सेकंड में अगर कर देंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। आप बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको समझ में आया ये बात। और इसका उल्टा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से कर देंगे। ये एक बात एकदम रट्टा मारने वाली बात। सो 1 किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो स्पीड क्या आ गई, 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। अभी भी अपनी स्पीड किस में आई है, मीटर पर सेकंड्स में आई है, मीटर पर सेकंड्स में आई है। नाउ अभी अपने को टाइम पूछना है ना, कितनी देर बाद वो पकड़ेगा, कितनी देर बाद पकड़ेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कितना था 200 मीटर, स्पीड, अब स्पीड आएगी, स्पीड कितनी आ गई है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 5/18 से, है ना। अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये चीज क्या बनेगी, टाइम इज इक्वल टू बनेगी 200 इंटू 18/5। ये क्या आया 40 इंटू 18 सेकेंड्स आ गया। और क्वेश्चन में बोला है मिनट्स, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया कि सेकंड्स को अगर मिनट में बदलेंगे, सेकंड्स को अगर मिनट में बदलेंगे तो छोटी यूनिट बड़ी हो रही है ना, तो किससे डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। छोटी यूनिट बड़े में जा रही है तो सरबजीत, हाँ, अब तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, अब तो चेंज करना पड़ जाएगा। बोलो, ये चीजें घर जाके थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ये नहीं होगा, आपको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड, ठीक है। बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड। अगर आप ऐसी चीजों को भूलते हो ना तो देखो, अभी बाकी सब्जेक्ट्स को आपको याद रखने के लिए बताया जाएगा कि कुछ चीजों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पड़ता है, तभी ऐसी चीजों को आप याद रख पाते हो। तो ये तो सेकंड्स आ गई, मिनट में करना है। ये चीज किससे डिवाइड हो जाएगी, 60 से डिवाइड हो जाएगी। टी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 0 से 0 कटा, 6 ने 18 को कितनी बार, 3 4 12 मिनट्स।
आगे समझ में 12 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या आया? 30 आवर्स। ये ऑनलाइन 2 न्यू पीपल, शुभांगी एंड क्या नाम था, संकल्प। क्या आंसर आया है इस वाले क्वेश्चन का? शुभांगी एंड संकल्प, आर यू देयर? आंसर आंसर बताओ। नहीं आया? नहीं सर। संकल्प, आर यू देयर? ये लिख लिया क्या? इसका आंसर देख लो, ये वाला। जल्दी लिखो, मुझे इन लोगों को समझाना है। आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन था, डिस्टेंस कितना था? 270 किलोमीटर। अपने को टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 270 किलोमीटर है, पर प्रॉब्लम स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। इसको तो बदलना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इसको किलोमीटर आवर में बदलना पड़ेगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5। 5 इंटू 18, यानी इसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम के हिसाब से टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था और ये कितना था? कितने घंटे लगेंगे? 3 आवर। 30 आवर में 3 आवर्स। आया समझ में अभी? क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। Speed of policeman is 1 kilometer in 8 minutes. And thief 1 kilometer in 10 minutes. The distance between them is 100 meters. The distance between them is 100 meters. Find the distance covered by thief before he is caught. Before he is caught. सभी लोग अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख दे। क्वेश्चन बोल देना आप लोग, मुझे एक दिन क्वेश्चन लिखवा दो। देखो डायरेक्ट में लिखता हूँ। पुलिस वाले की स्पीड जो है ना, 1 मिनट, पुलिस स्पीड कितनी? हाँ, अभी स्पीड ऐसे दी, इन्होंने क्लियर नहीं दी। 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। दूसरे वाले की, थीफ की 1 किलोमीटर इन, आगे क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन देम इज
कितना? 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस से। आपको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय thief बिफोर ही इज caught. फाइंड द डिस्टेंस covered by thief before he is caught. नहीं, और किसी का आंसर आया क्या? ऑप्शन 350 मीटर, 400 मीटर, 320 मीटर, 420 मीटर। करो बाकी लोग जल्दी। क्वेश्चन क्या था? पढ़ना जरा। स्पीड पुलिस का 1 किलोमीटर इन 8 मिनट, का 1 किलोमीटर इन 10 मिनट,
का डिस्टेंस है 100 मीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्री बिफोर ही स्टॉप। ना किस किस का आया आंसर? आप लोगों का आया? नहीं आया? बोर्ड पे देखो कहाँ तक किया आप लोगों ने। आपने पुराना रिवीजन किया है? आपको रिलेटिव स्पीड समझ में आ रही है? कन्वर्जन समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ हाँ, ये क्या है, अभी टॉपिक एंड होने पे आ रहा है, तो सबसे लास्ट एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, राइटिंग वर्क नहीं करना है, समझना है इन चीजों। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया? अभी आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से जो इसकी स्पीड है कितनी है, 1 किलोमीटर चलता है 8 मिनट में, है ना। स्पीड कई तरह से हो सकती है, स्पीड किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, स्पीड मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, और स्पीड किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है ना। अभी फिलहाल तो इस वाले केस में तो किलोमीटर पर मिनट ही होगी। इस वाले केस में पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1। टाइम कितना है? ये वाली जो स्पीड आ रही है एक्चुअली आपको 1/8 किलोमीटर पर मिनट। अपने इसके लिए कंफर्ट के लिए मैं किलोमीटर को मीटर में बदल दूं, किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1 की जगह क्या लिखूंगा? 1000। एक होगी 1000/8। अब एक क्या होगी? मीटर पर मिनट, पुलिस वाले की। ऐसे ही हम किसकी? थीफ की बना लें, इसकी हो जाएगी, ये भी 1 किलोमीटर, कितनी उसमें? 1000/10। कितनी हो गई? इसको एज इट इज ही रखो। अभी व्हाट यू हैव टू डू, रिलेटिव स्पीड निकालनी है ना हमें। क्या निकालनी है? रिलेटिव स्पीड निकालनी। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इनकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, तो हम लोग करेंगे 1000/8 माइनस 1000/10। 10 और 8 का एलसीएम 40, तो यहाँ क्या आएगा? 5000 माइनस 4000, कितना बचा? 1000/40 इज इक्वल टू आया 25। अब आप कितना लिख लो, रब करना है। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ रब कर रहा हूं, लिखा होगा सबने। ठीक है, यहां देख लो, रब नहीं करता।
नाउ ये तो आपके सामने क्या आया, ये जो रिलेटिव स्पीड आ गई कितनी, 25 मीटर पर मिनट आ गई। अब आपको क्या करना है, हाँ अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 100 और स्पीड कितनी आ गई आपकी 25, तो कितना आएगा 4 मीटर पर मिनट। ये टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। क्लियर है, इतना टाइम किस चीज के लिए लगेगा, ये टाइम किस चीज के लिए लगेगा, किस चीज के लिए लगेगा टाइम, आप बोलो। हाँ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर करने को, कौन सा डिस्टेंस कवर करने को, थीफ क्या, थीफ को भी कहीं डिस्टेंस कवर करना है, करना क्या है इस क्वेश्चन में, हो क्या रहा है, क्या करने में ये लगेगा, किस चीज का, बोलो ना एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या क्या हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। पुलिस उसको पकड़ने ही तो जा रहा है, क्या पूजा करने जा रहा है कि पक्का करने जा रहा है, लिखा है ना कॉट बिफोर ही इज कॉट। तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा मतलब इतना टाइम तो वो भी दौड़ा पुलिस वाला और ये भी दौड़ा ना, दोनों रन किए, चोर भी तो इतने टाइम दौड़ा और पुलिस वाला भी इतने टाइम दौड़ा। लेकिन जब इतने टाइम दौड़ा तो इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस तय किया ये पूछा जा रहा है ना। तो अगर देखो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं आते, मैं पहले बता दूं क्यों, आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए और अच्छा रिवीजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आप करोगे 4 सवाल और फिर समझने आ जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डू 40 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, तो ये टाइम किसका आ गया, दोनों का टाइम आ गया। भाई इतना अगर क्वेश्चन पूछा जाता कितनी देर बाद पकड़ेगा, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या था, लास्ट पार्ट पढ़ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय। अगर आपसे पूछा जाता कितनी देर बाद बदला जाएगा, तो अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया होगा। अब कितना डिस्टेंस तय कर लेगा कौन, थीफ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगाओ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो हमने निकाल लिया कितना, 4 निकाल लिया, 4 मिनट पर सेकंड। और स्पीड क्या थी इसकी, 1000 बाय 10 है ना, 0 से 0 कट गया, 400 मीटर तय कर लेगा ये, क्या 400 मीटर। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ये दोनों ने भागना चालू किया उस वक्त इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर था, है ना। तो एक ही केस में ये 100 मीटर तभी कांस्टेंट होता कि चोर, बोलो क्या बोल रही हो, क्लियर करो डाउट, बोलो जल्दी फास्ट। 4 इंटू कौन सा 100, ये 4 कह रही हो क्या, हाँ तो वही एक्चुअली तो, लेकिन आपको फिर बदलना, अरे पर वो ये है ना, डिस्टेंस है ना वो तो, ये बोल रही हो, यहाँ से तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना। ये आपका ये निकल के क्या है, टाइम है, ये स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, स्पीड ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ऐसे देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आंसर आया इधर 400 ना, तो आप बोलो सर ये 25 इंटू 8 कर दो 400 आ जाएगा, यू कांट डू दिस, है ना। कोई ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये 4 है और ये 2 0 कर दो 400 हो गया, देयर शुड बी लॉजिक ना। हो सकता है कुछ आपको लगे बट ऐसा होता नहीं है, लॉजिक फॉलो करना पड़ता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ एक और बात ये थी कि यहाँ पर जो ये था, देखना ये स्विच ऑफ हो गया, क्या होगा, स्क्रीन विजिबल है, हो रहा है कनेक्ट हो रहा है, स्क्रीन विजिबल है क्या, नो सर। वाईफाई डिस्कनेक्ट है,
तो हो ही रहा है कनेक्शन, देखो ऊपर उसका वाईफाई का सिंबल आ रहा है। बुलाओ इंजीनियर बुलाओ, कनेक्ट हो जाए दोस्तों। हो गया, विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलो जूम कर, But sir बहुत दूर है. हाँ कर रही मैम, Three. कर रही है, ठीक है। नाउ 100, आप लोग अब इस बात को समझ लो क्वेश्चन क्या था। मैं फिर से बता देता हूँ, शुरू में डिस्टेंस 100 था, दोनों ने भागना चालू किया। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये डिस्टेंस एक यहाँ एक दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है, ये पुलिस वाला है और ये थीफ है, तो हमेशा 100 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। 100 कब रहेगा? जब दोनों की स्पीड बराबर हो, है ना। 100 कब रहेगा? दोनों की स्पीड बराबर हो, लेकिन दोनों की स्पीड तो बराबर नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। कुछ कुछ टाइम के बाद ये 100 नहीं रहेगा, 80 हो जाएगा, है ना। कुछ टाइम के बाद 60 हो जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद 20 हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद 0 होगा। तो लेकिन ये 100, 80, 60 ये कर करते, यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है वो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ठीक है, ये चीज वो पूछ रहा है। और इसी टाइम को भी पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा। क्लियर हो गई कि नहीं बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन ये कब कब समझोगे? जब आपने इनिशियल क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, मैं टेंस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, जल्दी से कर लो, लिख लो इसको। Sir 5,000 minus 4,000. क्या? somebody is saying something. Write fast. अभी इसके अगले लेक्चर्स ट्रेन्स के रहेंगे सारे, हाँ? सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रेन के आते हैं। किसी किसी क्वेश्चन मैथ्स के किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं किसी किसी में। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें 1 या 2 ही स्टेप होते हैं, है ना। और जो एडवांस क्वेश्चन होगा तो उसमें पहले क्या होता है, ये निकालो, वो एक वैल्यू निकाली, फिर सेकंड में वो निकालो, तीसरे स्टेप में दोनों को मिक्स करो, चौथे में जो पूछेगा उस पार्ट को सॉल्व करो। इसी वजह से वो क्वेश्चन मॉडरेट या एडवांस लेवल का बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चारों स्टेप पहले से आने चाहिए, दूसरे किसी क्वेश्चन में आपने किए होंगे, तभी आप वहां पे कर पाओगे। ये एक रीजन होता है मॉडरेट या एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए। और आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सीखने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि प्री के बाद जब आप मेंस में जाते हो किसी भी एग्जाम के, वहां ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते, बच्चों वाले भी रहते हैं, ठीक है, ताकि बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाए। 10 क्वेश्चन करने के बाद वो सांस तो ले अच्छे से। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे कि 100 के 100 ऐसे दे दिए कि आदमी को घर आने के बाद मिल गई आ गई। हाँ, तो ऐसा रहेगा 15 डिफिकल्ट, 10 डिफिकल्ट, 8 इजी, फिर लेवल बना, ऐसे रखा जाता है पेपर, ठीक है। नाउ अब हम लोग ट्रेन्स वाले करते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, आप ट्रेन्स वाले क्वेश्चन इतने अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो सारे केसेस, तो ये क्वेश्चन बाद में रख लेना। कौन से वाले? ये पुलिस वाले और थीफ वाले। और पिछली बार भी कराया था, एक बच्चा जल्दी पहुंच रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन, वो कंसेप्ट कब क्लियर होता है? ट्रेन्स वाला एक बार अच्छे से आपने कर लिया, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। एंड इट हैपेंस विद एवरीवन,
and it doesn't happen with a person who is working, not working hard. उसके साथ होगा ही नहीं, जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसके साथ क्या होगा? उसके लिए तो सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे, एकदम डिफिकल्टी होने, जिसके लिए उसको क्या ट्रेन और क्या ट्रक और क्या बोट. ठीक है. सो यू वर सेइंग सर समझ में नहीं आ रहा. इफ यू थिंक, इफ यू आर नहीं, मैं इसका मैं आंसर बताता हूँ. इफ somebody is depressed and disappointed, तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है और उसको समझ में नहीं आता तो वो जेन्युइन है उसकी फीलिंग कि नहीं आ रहा समझ में, तो डिसअपॉइंटमेंट आती है अगर वो पढ़ाई करता है. क्यों? क्योंकि, लेकिन मैंने आपको इसका क्या रीजन बताया कि आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो मॉडरेट है, वो क्या है, वो 3 से 4 स्टेप वाले होते हैं. इसका मतलब आपको पुराने सारे स्टेप्स आने चाहिए, है ना. और नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको ऐसे 10 क्वेश्चन रेडी करने पड़ेंगे, तो आपका माइंड उसके लिए रेडी हो जाता है. सडनली एक क्वेश्चन में नहीं हो सकता, आपको ऐसे 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के रेडी करने पड़ेंगे, तो आप उसके बाद रेडी हो जाते हो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, मेंटली साइकोलॉजिकली रेडी हो जाते हो. नाउ अब ये जो ट्रेन वाले थे, अब ट्रेन वाला समझो, फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा. ट्रेन का रूल 1 ये था, ट्रेन का रूल 1 ये था, एक ट्रेन रहेगी, एक ट्रेन रहेगी, ट्रेन की स्पीड दे देंगे. ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड दे देंगे 72 किलोमीटर पर आवर. अब एक रास्ते में पोल है, क्या है? पोल है. इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है. ठीक है. तो ऐसा पूछा जाएगा ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है ट्रेन की जो लेंथ है वो 900 मीटर है. कितनी है? तो ये इसका बेसिक चीज है, समझो. तो आपसे ये पूछा जा रहा है ना कितना टाइम लगेगा. ये एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और उसकी लेंथ जो है वो 900 मीटर है, और आपसे पूछा जा रहा है इस पोल को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा. अब आप ये सोचो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बहुत ज्यादा लंबी चीजें होती हैं, और एक जो जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ कंपैरिजन में नहीं होती, ट्रेन की लेंथ और सिग्नल पोल को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते. वो इतना सा होता है, ट्रेन होती है एकदम 1 किलोमीटर करीब, 1 किलोमीटर, है ना. यू कांट कंपेयर. इन दैट केस जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कौन होता है? लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट. यानी यहाँ पर डिस्टेंस कौन बन जाएगा? ट्रेन की लंबाई. ट्रेन की, यहाँ क्या तय करना है? ट्रेन को क्या कोई डिस्टेंस तय करना है? ट्रेन को तो खुद को ही क्रॉस करना है ना. और पूछा भी यही जा रहा है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल. ये पोल है, ये ट्रेन है. अभी क्रॉस किया क्या? अभी अभी भी नहीं, अभी नहीं, अब किया ना. तो इस पूरे दरमियान क्या हुआ? इस ट्रेन ने खुद को ही तो क्रॉस किया. इट मींस ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है. और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, क्या? तो अपने को टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस तो कितना है? क्या स्पीड हम ये वाली ले सकते हैं? क्यों नहीं लेंगे आप बोलो? क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर है, और हम उसको किस में बदलेंगे पहले? तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई? बोलो. 5/18 के 18/5 पक्का? क्योंकि सब कह रहे हैं 5/18 ही होता है, तो 5/18 से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा. 72 इंटू 18 से 72 कितने टाइम्स? 4 5 जा. तो जो चीज आप 72 किलोमीटर पर आवर कह रहे थे, उसी को हम अब क्या कह सकते हैं? 25 मीटर पर सेकंड. सीधी बात है. ये ट्रेन 1 घंटे में 72 किलोमीटर तय करेगी. कितने में? दिस ट्रेन विल कवर 72 किलोमीटर इन एन आवर. और यही ट्रेन की वही स्पीड क्या बोल रही है? ये 20 मीटर कवर करेगी 1 सेकंड में. समझ में आ गई बात? दोनों एक ही चीज है, और कन्वर्ट कर दिया हमने. क्योंकि हमको भाई, हम कभी भी 900 मीटर से इसको डिवाइड नहीं कर, ये 900 मीटर का, ये कभी 900 मीटर को डिवाइड नहीं करेगा. डिवाइड कौन करेगा? मीटर पर सेकंड. तो 20 से डिवाइड करवा दिया. कितना लगा? 45 सेकंड्स लगेंगे. कितने? और अगर ऑप्शन में मिनट होता तो आप 45 को किससे डिवाइड करवाते?
60 से, ठीक है। छोटी यूनिट बड़े में, तो डिवीजन किसका होगा 60 का, CF का। तो यहाँ तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो ये चीज क्या बनी 60 बनी। आप ये भी सोचते होगे कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया जाता है ना, 5/18 से या 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई कराते हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। मैंने ये कहा किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर का मतलब इस चीज को लिखा जाता है किलोमीटर अपॉन आवर, सही है। किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो बड़ी छोटे में बदल रही है कि छोटी यूनिट बड़े में हो रही है, और बड़ी अगर छोटे में जा रही है तो डिवीजन होता है कि मल्टीप्लिकेशन। अब तो सरब जी याद हो जाना चाहिए वाली बात, क्या होता है। एक बार में साफ बोलो ताकि मैं सब, तो मुझे ही क्वेश्चन कर डालते हो, आराम से बोलो। यहाँ क्या होना है, किलोमीटर मीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, इतना बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई। पक्का, विचार बदलेगा तो नहीं ना 15 मिनट बाद। अभी सही है, पर तुम इससे जस्ट पहले जो बोले थे ना उसमें ट्विस्ट कर दिया था, तब मैंने रोका उस चीज को। हाँ, बड़ी से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवीजन होगा। अब इसको कैसे भी याद करना है याद कर लो, है ना, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किस चीज का मल्टीप्लाई करवाएंगे, CF का। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ एक्चुअली क्या आ जाएगा 1000, किससे 1000। ये R को हम किस में बदल रहे हैं, सेकंड में बदल रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में पहले मिनट्स कितनी होती है 60, और हर मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने, इस चीज को 1000/3600 को सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, इस वजह से किससे मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी को आप सीख सकते हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या करेंगे 18/5। वो खुद घर पर ट्राई कर, अभी याद रहेगा, ठीक है। और ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं, जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, हमने बहुत दिन अगर प्रैक्टिस ना की हो तो 5/18 की तरह हम लोग बहुत देर क्या ट्राई कर रहे होते हैं 18/5। ये होता है, सबके साथ होता है, बट प्रैक्टिस की होगी तो भूलोगे। और लिख के रख लो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये चीज होने पे ये होता है। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। पहले लिखा है आप लोगों ने ये, अगर लिखा है तो लिखो, नहीं लिखा है जिन्होंने वो लिख लें इसको जल्दी से। डन। अब रूल 2 क्या होगा, रूल 2 में कुछ नहीं, रूल 2 में इसको रब कर दूं, लिख लिया, बाकी ये लिखना। ऑनलाइन लिख लिया क्या, ऑनलाइन, यस सर। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि यही वाली ट्रेन को हम फिर से लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी थी और डिस्टेंस कितना है, सॉरी लेंथ कितनी है। अब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, क्या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, मान लो वो प्लेटफॉर्म 1800 मीटर है, कितना है, तो आपसे पूछा जाएगा ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। अब यहाँ आप गौर कर रहे हो कि सिग्नल पोल तो है नहीं, अब कौन आ गया प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के कंपैरिजन में है,
दुगनी है तो मतलब कंपैरिजन में है। आपको याद रखना है कभी भी कोई ऐसा कोई डिस्टेंस, ऐसी कोई चीज आ जाए जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में है, तो लेंथ हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। क्या डिस्टेंसेस क्या होते हैं, लेंथ जुड़ेंगी। हम हर हाल में लेंथ जुड़नी है, आप याद रखो, ठीक है। ऐसे जाओ चाहे जैसे जाओ, हर हाल में लेंथ जुड़नी है। तो आपने डिस्टेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। अब स्पीड का यहाँ कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्रेन ही तो रन कर रही है। अभी तक रिलेटिविटी का कोई आया ही नहीं क्वेश्चन ऐसा भी। आपने अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस में क्या मानेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 900, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, 2700 हो गया। स्पीड क्या है, बदलनी पड़ेगी, 72 है ना, 72 इंटू 5/18 कितनी बन गई, 20, 25, 4 5 20। तो 20, 2700 को कौन डिवाइड करेगा, 20, और जो भी कुछ आंसर होगा वो आप सॉल्व करके बता दो क्या होगा। 270 का आता 135। आया अभी समझ में। हुआ यहाँ पर ये देख लो, टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, 900 प्लस 1800, स्पीड कितनी है उसको बदल देंगे, 72 इंटू 5/18, तो यहाँ बना 2700 और 4 5 20, यानी 135 सेकंड। सरबजीत आ गया समझ में, 135 सेकंड्स। क्लियर है। टाइप थर्ड क्या होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक साथ ही बता देता हूँ, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख लेना सभी लोग, मैंने प्लेटफॉर्म बोला था, क्या बोला था, सेम केस एप्लीकेबल होगा टनल के लिए भी, सेम होगा रेलवे ब्रिज के लिए भी, तीनों के लिए, ठीक है। एक नए लोग सॉल्व करेंगे और पुराने वाले अगर उनको लगता है कि दे आर स्टिल लर्निंग तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर और 600 मीटर अब है, और ये प्लेटफॉर्म 1200 मीटर का है। इसको सॉल्व करके बताओ चलो। क्या आंसर आया, 60 आया, ठीक है।
अब इसका जो अगले केस है वो है डायरेक्ट रिलेटिविटी वाले, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। इसको रब करता हूं। थर्ड केस है, थर्ड फोर्थ दो केस, लुक एट द बोर्ड, फटाफट कर लेते हैं। थर्ड केस में अब दो ट्रेन रहेंगी, कितनी? ये एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है, ये एक दूसरी ट्रेन है जो इस तरफ आ रही है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये केस अपोजिट डायरेक्शन वाला है। ये 108 किलोमीटर पर आवर और ये 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये है, ये 600 मीटर लंबी थी, ये 1200 मीटर है, ठीक है। केस क्या है? देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोले तो दो ट्रेन है, दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स एंड विद डिफरेंट लेंथ्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक दूसरे को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है, आपकी ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, अभी इन्होंने क्रॉस किया क्या एक दूसरे को? नहीं। इस मूवमेंट पे नहीं, अभी किया ना। तो आपने देखा एक्चुअल में क्या हुआ, यही दोनों चीजें काउंट होंगी ना, ये दोनों चीजें काउंट होंगी, मतलब इनकी लेंथ काउंट होगी। इनकी लेंथ क्या है? जो डिस्टेंस अपने को तो टाइम निकालने को कहा है ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 1200 और 600 1800। और यहाँ रूल क्या लगता है, जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उनकी स्पीड हमेशा ऐड होती है। अगर आप भूल जाओ तो इसके पीछे एक रीजन बता देता हूँ। कभी भी एक्सीडेंट होगा अगर किन्हीं दो चीजों का, तो ज्यादा डैमेज कब होता है? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एक कार ऐसे जा रही है और एक कार ऐसे आ रही है, दोनों भिड़ जाएं, तो कब ज्यादा डैमेज होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी भाई। तो अगर आप फोर्स में, अगर थोड़ा फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो, या अगर आप जब उनका, हम लोग कभी भी डैमेज को जो नापते हैं वो देखते हैं कितना फोर्स न्यूटन, कितना न्यूटन फोर्स लगा उसमें, है ना। वो कैसे कैलकुलेट होता है भाई? इधर का भी इधर का भी लेंगे दोनों का, इस वजह से ज्यादा होता है। यानी आपको हमेशा याद रखना है, जब कोई चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या होगी? ऐड होगी, ठीक है। तो हमने ऐड कर दी, तो ऐड करके कितनी हो रही है? 108 और कितना? 198। तो 198 को बदल दो, 198 इंटू कितने टाइम्स? 11 फायदा। तो ये चीज किससे डिवाइड होगी? इतने सेकंड्स लगेंगे। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से 1 मिनट में लिख लो। ऊपर लिख लेना, रूल थर्ड है अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर लिख लेना अपोजिट डायरेक्शन। रूल 4 लिखना है आप लोगों को खुद ही, जल्दी से। रूल थर्ड के बाद रूल 4 लिखना है, सेम डायरेक्शन। रूल 4 क्या? सेम डायरेक्शन। पहले ये बताए थे मैंने 6 केस फर्स्ट लेक्चर में, 2 बार बताए हैं। ऑनलाइन स्टार्ट किया उसके पहले एक लेक्चर हुआ, ऐसा 2 बार। हाँ एक लेक्चर हुआ उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सह लो, क्या करूँगी। टायर्ड हो गया। तो अच्छी बात है, मतलब याद हो, रट जा रहा है। क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए सारी चीजें। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ केस खुद लिखोगे। फोर्थ केस में क्या लिखोगे? सेम डायरेक्शन। यही ट्रेनें दो बना दी, पर अपोजिट डायरेक्शन की तरह जगह सेम डायरेक्शन में कर दो, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस, सेम लेंथ, बताओ कितना टाइम लगेगा। और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती हैं, लिख लो, स्पीड्स आर सब्ट्रैक्टेड इन सेम डायरेक्शन। Speeds are subtracted in same direction.
क्या आंसर आया है? उनका नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? धनिश। क्या आंसर आया? करो जल्दी करो। शुभांगी, आर यू देयर? यस सर। क्या आंसर है आपका? आ रहा है कुछ आंसर? सर करो करो जल्दी बताओ मुझे। चलो ऐसा हुआ होगा, बोर्ड पे देख लो, अगर ये सेम डायरेक्शन वाला केस है तो इस बार ये ट्रेन भी ऐसे ही जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, और स्पीड, हाँ ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक करेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमको टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो हम फिर से टाइम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और लेंथ तो हर हाल में जुड़नी है, भले सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो, अगर कंपैरिजन में है तो, कंपेरेबल है तो कितना हो गया? 1200 600। अब स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। सेम डायरेक्शन का रूल क्या कहता है? स्पीड माइनस होती है। तो 108 में से 90 गए तो कितना? 18 बच रहा है। वो 18 को हम किस में डिवाइड करेंगे? 5/18। 18 से 18 कट गया, 5 ने इसको कितना टाइम किया? 360 सेकंड लगेंगे। कितने? क्लियर हुआ ये वाला रूल? ठीक है, जल्दी लिख लो, 5th 6th भी करा देता हूं, इसको एंड करके क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग पर डे कितना क्वेश्चन करते हो? 30? दोनों एक ही करते हो? 30? अच्छा, यहाँ बैठ के करते हो। तो हो गए सारे चैप्टर? हो गए? लिख लिया? Yes, sir. नाउ दो और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस अगर टाइम बचा तो करेंगे। हाँ, इसको हटाता हूँ मैं। अब पता है केस क्या है? अब केस ये है, अब ना तो प्लेटफॉर्म है, ना प्लेटफॉर्म है और ना ही कोई पोल है, ना रेलवे ब्रिज, ना टनल। ये ट्रेन वही वाली, और इसकी लंबाई कितनी थी? 600 मीटर। एक सामने, अब पता है ये केस है, रूल 5 है, लिसन टू मी, रूल 5 है। अब ये ट्रेन जा रही है इस तरफ और इसको स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर और ये 600 मीटर लंबी है। और अब एक बंदा है जो, या फिर तो अब ये भी इस तरफ ही जा रहा है सेम डायरेक्शन में, उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर, दौड़ रहा है, इज रनिंग 18 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल ये आएगा कि ये ट्रेन इस बंदे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर एक जो डिफरेंस है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक समझने वाली बात है। आप बताओ दानिश, आप बताओ, हम अगर इनका टाइम निकालेंगे, यानी ये ट्रेन इस बंदे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस क्या होगा? बस सीधी सी बात है, आदमी तो कंपैरिजन में नहीं आएगा ना ट्रेन के, हैं? आदमी कितना होता है? 30 सेंटीमीटर, ट्रेन है 1 किलोमीटर करीब ऑलमोस्ट, देयर इज नो कंपैरिजन, नेग्लिजिबल है। तो डिस्टेंस में हम लोग टाइम इज इक्वल टू क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे इसका? लेकिन स्पीड करनी पड़ेगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड माइनस कर दो। 108 में से 18 गया, 90 बची ना। 108 में से 18 गया तो ये 600 अपॉन 90 और 600 अपॉन 90 इंटू 5/5 फायदा। तो 600 को कौन डिवाइड कर रहा है? 25। कितनी बार? 24 सेकंड लगेंगे, ठीक है। और रूल 6 में इस आदमी को ट्रेन की तरफ दौड़ा दो
और आंसर बताओ। रूल 5 लिख लो और रूल 6 में इसी आदमी को इस तरफ दौड़ा दो और आंसर बताओ, ठीक है। क्लियर हो गए सारे केसेस? जल्दी करो, क्वेश्चन देता हूं। चलो एक क्वेश्चन लो। Length of train and platform are equal. Length of train and platform are equal. एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। पहले लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, 19 से चलेगी तो पैसेंजर हो जाएगी। 90 किलोमीटर पर आवर 90, and it crosses the platform in 1 minute, and it crosses the platform in 1 minute. Find the length of train. Find the length of train. मुझे जरा एक जन कोई क्वेश्चन बोल दे, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। आगे बोलना। स्पीड कितनी है ट्रेन की? प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। आगे क्रॉसिंग टाइम कितना है? क्रॉस ट्रेन कर रही है किसको? प्लेटफॉर्म को। कितनी देर में? आपसे पूछा जा रहा है क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्लेटफॉर्म का भी। बहुत इजी क्वेश्चन है। राम, आगे आंसर। नाउ आया। तारीख क्या है आज?
नाउ बोर्ड पे देखो क्वेश्चन कैसे किया। हमें पूछा जा रहा है ट्रेन की लेंथ, तो आपको कोई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसी एक को तो यूज करना पड़ेगा। चलो मेरे को तो ये भी दिया है ना, मिनट दिया है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है, तो मैं 1 मिनट की जगह क्या लिखूंगा, 60 सेकेंड्स, है ना। तो मैंने टाइम की जगह लिखा 60। डिस्टेंस, ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई को मैं x मानूंगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी x। समझ में आया ना, एक केस बता, रूल नंबर 3 बताया, 2 या 3 था, क्या था वो। तो भाई ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 2x। और स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर, बदल देंगे 90 इंटू 5/18, कितनी बार 25, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2x अपॉन 25। ये 18 ने इसको 90 को 5 टाइम्स किया, 25 6 इसको कर दो 30 बार, 30 कितनी है लंबाई 750 मीटर। x क्या माना था हमने, और प्लेटफॉर्म भी कितना है 750 ही, प्लेटफॉर्म भी कितना है 750 ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। A train passes, पहले क्वेश्चन लिख लो, 2 bridges of length 800 meter and 400 meter. A train passes 2 bridges of length 800 meter and 400 meter in 160 seconds respectively. In 160 seconds respectively. A train passes 2 bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 seconds respectively. Find the length of the train. Find the length of the train. चलो 1 मिनट है आपके पास, इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या पूछा गया था, चलो बाकी लोग, what we will do in this question, 200 meter is the answer. 200, good.
चलो मैं बताऊं, बोर्ड पे देखो कितने लोगों का नहीं आया। चलो क्वेश्चन करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है, लेक्चर खत्म होने वाला है, बोर्ड पे देख लो, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन को रीड कर दो। two bridges, one is 800 meters. देखो दो ब्रिज हैं, एक ये पहला है, उसका लेंथ कितना है, और दूसरा कितना, 400 मीटर का ब्रिज है। Crossing time है हाँ, एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन पहले इसको क्रॉस कर रही है कितने टाइम में, 100 सेकंड्स में, और इसको क्रॉस करेगी यही वाली ट्रेन कितनी देर में। तो हमसे पूछा जा रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रेन की लेंथ को हम x मानते हैं। क्या मानेंगे, ये दो अलग ट्रेन नहीं है, एक ही ट्रेन है, पहले इसको कर रही है फिर उसको कर रही है, बताया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले केस लेते हैं, पहले वाला ब्रिज, फर्स्ट वाला, दिस वन। यहाँ सॉल्व करता हूँ। हम लोग यहाँ देखो, अगर मैं फर्स्ट ब्रिज को कंसीडर करूं तो मैं ये निकालूंगा फर्स्ट ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो फॉर्मूला यूज करूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 800 मीटर, प्लस ट्रेन की लंबाई x, स्पीड क्या है नहीं पता, टाइम पता था ना कितना, 100 सेकेंड। समझ में आया। तो इस हिसाब से स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर, 800 प्लस x अपॉन 100। सही है, इसको मैं यूज करूंगा। सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में क्या हो रहा है, वही यही वाली ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड। स्पीड ट्रेन तो वही रहेगी ना, वही स्पीड थोड़ा बदल जाएगी। तो स्पीड को वहां जो यूज किया उसको यहाँ लिख दूंगा, कितना, 800 प्लस अपॉन 100। सही है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 100 बाय, तो 0 से 0 कटेगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लो, व्हाट यू विल गेट, 6 8 दा 4800 प्लस इज इक्वल टू 10 इंटू 4000 प्लस 10x। ये यहाँ जाएगा तो 800 इज इक्वल टू 6x का 4 800 को कितने टाइम्स, x इज इक्वल टू कितना, 200। समझ में आया, आया समझ में, 200 है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हमको आगे के लेक्चर्स में करने हैं, ठीक है, मतलब इससे थोड़े अच्छे ही करने हैं। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, लिख लो जल्दी। टाइप 2 क्वेश्चन 2 पे एंड किया है, लिख लो, यहां से आगे जाना है।